बालों के लिए क्या करना चाहिए जो इंसान लेजर की तरफ नहीं जाना चाहता? कंटिन्यू इसको इकरा यूज कर लेंगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि वो एक प्रोसेस के थ्रू कम होंगे। वो प्रोसेस क्या होगा इकरा, कि आपने लगाना है, लेप आपने लगा लिया, लगाने के बाद आप जब उसका मसाज करते हैं ना, ये नुस्खा वो है जो 3-4 एप्लीकेशंस के बाद आपके जिस्म के बाल, आपके मुंह के बाल खत्म हो जाएंगे। हड़ताल, वर्किया और उसके साथ में आपने कोई भी चीज एक यूज करनी है, चाहे तो आप फिटकड़ी जो मैंने आपको बताई है वैक्स करें, वैक्स करके आप वो अच्छे तरीके से रगड़ें। बालों को काला करने के भी राज बता देते। आंवला है, बहेड़ा है, हरड़ है, जीरा है, कलवंजी है, आंबा हल्दी है, मेथी दाना हमने लोहे की कढ़ाई में डाल लिया। जब वो बन गई है तो उसके अंदर दही मिक्स करते रहें साथ में। हमारी डाइट की वजह से ना हमारा मंथली साइकिल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। बहुत बहुत टाइम तो बच्चियों को आता ही नहीं है, और अगर आए तो बहुत हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए बच्चियाँ क्या करें आजकल? आज के इस पॉडकास्ट में आपको नईमा आपा बताएंगी कि आपने बाल काले किस तरह करने हैं। नईमा आपा के खुद के बाल भी 8 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा ग्रे हो गए थे, और 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने पूरे सर के बाल काले कर लिए थे। लेकिन कैसे, वो आपको इस पॉडकास्ट में पता चलेगा। और इसी के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि बहुत सारी लेज़र से छुटकारा आप कैसे हासिल करेंगे। हेयर रिमूवल के बेहतरीन टोटके आपको पता चलने वाले हैं, और इसी के साथ साथ आपको वेट लॉस के लिए एक ऐसा बेहतरीन कहवा पता चलेगा जिसकी वजह से आप दिनों में अपना वेट कम कर लेंगे। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। आज हम बात करेंगे फेशियल्स पे, और फेशियल की बात करेंगे तो फेशियल हेयर पे भी बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। बहुत सारी बच्चियां बहुत छोटी एज में लेजर ट्रीटमेंट की तरफ चली जाती हैं। क्योंकि उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो 10-10 साल लेज़र पे बेहद पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन उनके बालों में कोई फ़र्क नहीं आता, उतने के उतने ही बाल होते हैं। तो ये बालों के लिए क्या करना चाहिए जो इंसान लेज़र की तरफ नहीं जाना चाहता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात का आगाज़ इधर से करूँगी। पहले तो आपकी बात सुन के मैं थोड़ी सी डर सी गई हूँ कि 10-10 साल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है बालों के लिए। बड़ी हैरत की बात है। नहीं देखिए, आप ना फिर वो ही है कि मैं बात जो करूँगी ना बैक टू नेचर, ठीक है? आपने सुना होगा ना कि ओल्ड इज गोल्ड। ऐसे ही है ना कि पुराना जो वो हर वो चीज़ गोल्ड है कि जो बहुत पहले से आई थी। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ठीक है ना? सोना सोना होता है, ऐसे ही है। तो आप ना पुरानी देसी जो नुस्खे थे, पुराने देसी जो टोटके थे, कभी हमने नहीं देखा किसी के लड़कियों के चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल हों या बहुत ज्यादा कोई दाढ़ी आ गई हो। हमने अपने बड़ों को जिसको भी देखा है ना, चाहे उसमें हमारी नानियां हैं थी, दादियां थी, खालाएं थी, कोई भी थी, वो करती क्या थी। मैं आज आपको एक वो सिंपल सा टोटका दूंगी कि जिससे कि आपके आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जो बाल है वो वीक हो जाएंगे, फिर कम हो जाएंगे। सबसे पहले इस्तेमाल जो होता था वो होता था बेसन और कच्चा दूध, ठीक है? आप बेसन और कच्चा दूध, आपके बाल कितने ही ठीक क्यों ना हो, आपके बाल कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, अगर आप कंटिन्यू इसको इकरा यूज कर लेंगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि वो एक प्रोसेस के थ्रू कम होंगे। वो प्रोसेस क्या होगा इकरा, कि आपने लगाना है, लेप आपने लगा लिया, लगाने के बाद आप जब उसका मसाज करते हैं ना, जब आप उसका मसाज करते ऊपर की तरफ करना है, हाँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और एंड पे आपने बस इस तरीके से करना, अपर डायरेक्शन में। बालों की डायरेक्शन ऐसे है तो आपने ऐसे करना है। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन होगी उसमें होगा ये, हेयर जो है इनकी रूट्स जो है वो वीक हो जाएंगी, ठीक है? सेकंड में ये होगा कि सेकंड एप्लीकेशन में, और ये वो वाली एप्लीकेशन है कि जो हफ्ते में एक बार नहीं करनी है आपने, क्या कहते हैं, हफ्ते में 2 बार नहीं करनी, आप डेली कर सकते हैं, ठीक है? इससे ब्राइटनेस भी आएगी, इससे आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, आपकी स्किन टाइट भी होगी। तो आपने करना ये है कि उसको फर्स्ट एप्लीकेशन में बाल वीक हो जाएंगे, सेकेंड एप्लीकेशन में जरा 10-20% उतर जाएंगे, थर्ड एप्लीकेशन में क्या होगा कि आपके 30% बाल उतरेंगे, बाकी वीक हो जाएंगे। आप ये करते रहें, आप देखें कि आपका देखते ही देखते आपके हाथों के बाल है, आपके फेस के बाल है, देखते ही देखते इंशाल्लाह साफ हो जाएंगे। आप इसको कंटिन्यू करते रहें, आप खुद से ये फील करेंगे कि आपकी स्किन टाइट भी हो गई है, आपकी स्किन ब्राइट भी हो गई है, और आपकी स्किन ग्लो कर रही है। ग्लो किस लिए आएगा? एक तो बेसन कुदरती ग्लो के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा ये कि जो दूध होता है, कच्चा दूध, वो हाइड्रेशन के लिए और फेयरनेस के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, हाइड्रेट भी हो गई
आपकी स्पॉटलेस स्किन भी हो गई और साथ में आपका एक ग्लो जो अनोखा आएगा वो आपके बाल साफ हो जाएंगे। साफ हो जाएंगे। तो ये अच्छा बहुत ही आपा, सादा सा, ये तो बहुत सादा सा बहुत नुस्खा ही है। तो मैं सादा ही बताती हूँ, मैं मुश्किल में तो डालती नहीं ना आप लोगों को, मैं बहुत ही सादा सादा सी जैसे कहते हैं चीजें। 2 रुपए का 2 नुस्खा। रुपए का नुस्खा है, 1 रुपए का नुस्खा, मुफ्त का नुस्खा है, आपकी किचन कैबिनेट का नुस्खा है ये तो, इसमें तो पैसा ही कोई नहीं लगना आपका। अप्रोक्सीमेटली निकालते तो देखिए प्राइस यही होती है, प्राइस इससे ज्यादा तो होती नहीं है। हाँ एक टाइम के लिए, क्योंकि मैं बताती हूँ, क्योंकि बाज लोगों ने कहा आपा हम पंसार से लेने जाती तो इतनी की देता है, तो आप उसकी आप निकाले ना एक टाइम के लिए, आप लेके आते हैं तो एटलीस्ट 5-6 टाइम का 5-6 एप्लीकेशंस लेके आते हैं ना एक बार में जब हम खरीदते तो उसकी आप अप्रोक्सीमेटली प्राइस निकालेंगे तो 2-2.5 रुपए ही आती है। बिल्कुल ठीक है। और आपा इससे मतलब अगर हम कोई 1 साल मुसलसल ये नुस्खा फॉलो करें तो फिर तो क्या ही बात है, मैं कहती हूँ कितने हसीन और खूबसूरत हो जाएंगे कि आप 23 के अगर है ना तो आप 10 साल बाद भी 23 की ही नजर आएंगे, अगर आप कंटिन्यू कर लेते हैं तो। अगर आप कंटिन्यू कर लेते हैं तो मैं कहती हूँ इससे अच्छा तो नुस्खा है ही नहीं कोई, ये तो बहुत पुराने जमानों का नुस्खा है। जबरदस्त। और इतना आसान है, इतना आसान है, देखिए ना। हाँ एक चीज मैं आपको और साथ में बताती हूँ। लेट से देखिए ये बात होगी फेशियल हेयर की जो थोड़े से थिन होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा उनकी कि जो थोड़े से ज्यादा काले और मोटे होते हैं, ठीक हो गया ना, ज्यादा काले और मोटे। उसके लिए भी मैं एक नुस्खा आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है कि जो ये होता है ना फिटकड़ी, वाइट वाली सफेद फिटकड़ी, ठीक है, इसको फुल करके और इसका पाउडर बना के रखें, महफूज कर लें, ठीक है ना, महफूज कर लें पाउडर को। वो सालों साल नहीं खराब होता, खराब तो होता नहीं क्योंकि एक सॉल्ट है वो। तो आपने जब वैक्स करनी है ना, जैसे ही आपने वैक्स करनी है, जैसे ही वैक्स करनी, जैसे ही आपकी रूट्स के अंदर से बाल निकलता है, आप फौरन से वो फिटकड़ी लेके और इतना रगड़ें, इकरा इतना रगड़ें कि 5-4-6 मिनट कि वो जगह शेल हो जाए। मीन्स कि जब ज्यादा आप करेंगे ना तो सुन हो जाएगी जगह वो। तो आप देखेंगे अगली बारी 50% आपका बाल जो है वो कम आएगा, आएगा तो थिन आएगा, आएगा तो थिन आएगा। जबरदस्त। हाँ और क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता 5-6 महीने आप करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके बाल खत्म हो जाएंगे। यानी जो लोग चाहते हैं कि उनके किसी भी एज में हाथों के, पाँवों के, बाजुओं के या फेशियल हेयर खत्म हो, तो बड़ा आसान नुस्खा है। बहुत आसान है। देखिए अगर आप नेचर के करीब आएंगे ना, आपके लिए आसानियां हैं, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। आप ये छोटे छोटे टिप्स और टोटके आप डेली यूज में अगर रखेंगे ना, तो आप देखें कि कितना आपकी पैसे बचेंगे, कितनी आपका टाइम बचेगा और कितने आप रिलैक्स रहेंगे। आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे कि वाकई यार मुझे जरूरत नहीं है इन चीजों की। तो मैं आपको एक और साथ में बता देती हूँ, एक और नुस्खा है। वो ये है कि अगर आपके बाजुओं पे, आपकी टांगों पे, आपके फेस पे, ये तीसरा नुस्खा बता रही हूँ मैं, ठीक है ना, हेयर रिमूवल का तीसरा नुस्खा बता रही हूँ मैं, और ये शर्तिया बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा शर्तिया नुस्खा है, बाल खत्म हो पहले भी जाएंगे। शर्तिया थे, ये भी शर्तिया। एक का मैंने बताया है कि स्लो प्रोसेस है, साथ में आपकी स्किन टाइट होगी, साथ में आपकी स्किन ब्राइट होगी, ठीक है ना, वो दूध और बेसन वाला है। सेकंड जो मैंने बताया है, आपके बाल आएंगे बट थिन आएंगे, कम आएंगे, ग्रोथ कम होगी 6-7-8 एप्लीकेशन करेंगे, 10 एप्लीकेशन करेंगे, खत्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब ये वो वाला नुस्खा है कि जो इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 एप्लीकेशन करनी पड़ेंगी और बाल खत्म। ये नुस्खा वो है जो 3-4 एप्लीकेशंस के बाद आपके जिस्म के बाल, आपके मुंह के बाल खत्म हो जाएंगे, जो भी नापसंदीदा आपके बाल है खत्म हो जाएंगे, ठीक हो गया। हाँ बहुत ही मजे का नहीं, आप ये कहें कि बहुत ही आजमुदा लोगों का, अब नहीं, बहुत पुराना है, बहुत पुराना, अब का नहीं है ये। इसके अंदर ना एक हर्ब है, एक हर्ब नहीं है, मैं कहूँगी कि एक ना सॉल्ट टाइप है, एक पत्थर है, हड़ताल वर्किया। नोट कर लें, हड़ताल नहीं होती हैं जो, हड़ताल वर्किया। और उसके साथ में आपने कोई भी चीज एक यूज करनी है, चाहे तो आप फिटकड़ी जो मैंने आपको बताई है कि ये आपने खिला करके रख लेनी, खिल करके और पाउडर बना के रख लें, वो हो गई है साथ में, या आप इसके साथ ले लें अजवाइन देसी, उसको भी। लेकिन इनको इतना बारीक पीसना है, इतना बारीक पीसना है कि ये आप कहें कि जैसे आप पानी के ऊपर डालें ना तो वो तैरे ऊपर, मिसले गुबार। मैंने क्या कहा, क्योंकि ये जो हड़ताल वर्किया है ना, इसको खर्ल करना पड़ता है, ठीक है ना। आप कहेंगे ना मैं ग्राइंडर में कर लूँ या मैं उसमें, नहीं, इसको आपको खर्ल करना पड़ेगा, थोड़ी सी इसको पीसने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और इसकी निशानी जो होती है ना, वो ये होती है कि हल्का सा ना शाइन
सतरंगा सा एक पीले रंग का पत्थर सा होता है, ठीक है। क्रेपड़ से उसके ना ये क्या कहते हैं, फ्लेक्स से बन जाते हैं इस तरह का। आपने उसको मिसले गुबार कर लेना है। लेकिन भी आप वैक्स करें, वैक्स करके आप वो अच्छे तरीके से रगड़ें। बाज लोग बताते तो ये हैं कि आप बगैर वैक्स किए ही उसको रगड़ें तो वो उतर जाएगा। नहीं, ऐसा मेरा कोई, मैं तो जो है वो बताती हूँ कि ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, ठीक है। मैंने जो पढ़ा है किताबों में, जो मैंने सुना है, तो ये है कि वैसे भी उतर जाते होंगे कोई थिन छोटे मोटे बाल, बट ये है कि आप वैक्स करके ना फिर उसको रगड़ें अच्छे तरीके से। तो 3 से 4 बार एप्लीकेशन कर लें, इंशाल्लाह बाल खत्म हो जाएंगे। वाह, जबरदस्त। ये बहुत बड़ा सीने का राज है। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। आप अपने इतने मजे के हेयर रिमूवल के लिए राज बताए हैं, तो बालों को काला करने के भी राज बता देते। बालों को काला करना ना, पता है क्या है, अब मैं तो खैर बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ कि 44 ईयर तक मैंने कोई हेयर डाई नहीं लगाया था, ठीक है। अब लास्ट ईयर जो है 25 दिसंबर को मैंने 2025 में, तो मैंने इधर ना 30% हेयर डाई लगाया। और ये सुना था मैंने, होते हुए मैंने देख लिया कि जब ये लगा लेते ना मुनिया सर में हेयर डाई, कोई भी चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो वो तो सारे बालों को ही सफेद कर देता है। मैं बहुत इस बात से नर्वस, अब मैं अपने ऊपर ही दोबारा से, या तो मैंने बचपन में अपने बाल काले किए थे, अब फिर मैं इसी के ऊपर लगी हुई हूँ कि भाई इतने से भी नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। थोड़े से बाल जो है वो इधर से अच्छे खासे व्हाइट हो गए भाई, सीधे सीधे व्हाइट हो गए, रूट्स जो निकलती है वो व्हाइट निकलती है। तो अब मैं जो कर रही हूँ आप भी वही करें। मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने अपनी ना एक प्रोडक्ट बनाई है आपकी वेलनेस के लिए। उसमें क्या है, वाओ इम्यून के नाम से आपका डिफेंस सिस्टम जो है वो अच्छा करती है। उसमें है आंवला है, बहेड़ा है, हरड़ है, हरड़ का छिलका, इनके छिलके हैं, ठीक हो गया ना, जीरा है, कलवंजी है, आंबा हल्दी है, मेथी दाना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये शुगर को भी कंट्रोल करती है, यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करती है, आपके गट को भी अच्छा करती है। लेकिन अगर आप इसका कंटिन्यू यूज़ करते हैं, कंटिन्यू यूज करते हैं इस पर्पस के लिए, खास तौर पे कि मैंने अपने बाल काले करने, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 महीने हो गए बने हुए, तो लोगों का फीडबैक आना शुरू हो गया है, लोगों का फीडबैक आना शुरू हो गया है। तो आप इसको, मैंने बता दिया आप लोगों को, आप बना भी सकते हैं, कोई इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मैंने खास रेशियो के साथ इसको बनाया, अब मैं इसको रेगुलर ले रही हूँ। लगाने में मैं क्या लगाती हूँ, मैंने बनाया हुआ है मिनॉक्सिडिल, ठीक है ना, ऑर्गेनिक। किस तरीके से, उसमें मैंने लिया है रोजमेरी, साथ में जोजोबा, क्लोव, आंवला, इनका एक्सट्रैक्ट निकाला है, और वो स्प्रे करते हैं। साथ में ऑयल के अंदर आप कोई भी बना सकते हैं अपनी चॉइस से, ठीक है। आंवला उसके अंदर, रतन ज्योत उसके अंदर जरूर होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी ऑयल लें आप बनाएं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बाल जो है एटलीस्ट वो सफेद नहीं रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता काले होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिनकी पहुंच में ये चीजें नहीं है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए पहले भी मैं शायद बता चुकी हूँ, फिर मैं फिर बता रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिनको रिमाइंड करवाते रहना चाहिए। वो है 2 मुरब्बे, हरड़ का मुरब्बा और आंवले का मुरब्बा। ये तो मुझे लगता है आप सब लोगों को रट गया होगा, लेकिन इसको रिमाइंड करवाने का मतलब ये होता है कि अगर कहीं स्किप हो गया, अगर कोई भूल गया, तो ये देखिए, ये आप लोगों के लिए इतना जरूरी है कि जितना अगर आप अपने गट को इसके साथ क्लीन कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं, आई साइट को ठीक कर सकते हैं, आप अपने, मैं कहती हूँ कब्ज कुशा है, ये नजर अच्छी करता है, बालों को काला करता है, तो बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा एक सादा सा मैं नुस्खा लिख के लेके आई थी, 3 हो गए हैं, ठीक है ना। ये अब बहुत ही आसान सा है, बहुत आसान है। मैंने कहा मैं इसको ना नोट डाउन कर लेती हूँ। वो है ये, आंवला लेना है, ठीक है, आंवले का छिलका, ड्राई आंवले का, ठीक है ना, खुश्क आंवले का छिलका 1 छटाक। तो रतन ज्योत भी आपने 1 ही छटाक लेनी है, ठीक है, ठीक है। रतन ज्योत और आंवला बराबर ले लें। बराबर लेने के बाद आपने करना ये है कि उसको, रतन ज्योत होती है सब फ्लेक्स से होंगे, ठीक है ना, और वो कलर में और भी उसके बहुत सारे फायदे हैं। हिकमत में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है उसके बारे में, बहुत अच्छा है। और फिर मेरा ये है कि पढ़ने के साथ साथ मैं तजर्बात पे ज़्यादा जाती हूँ, आपसे पूछूंगी आपके इलाके में कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल होती है, आप क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, इस तरीके से मेरे पास काफ़ी सारी इसका नॉलेज है। तो रतन ज्योत आपने ले लेनी, रतन ज्योत के बारे में मैं बात कर रही हूँ। रतन ज्योत के आपने जो फ्लेक्स होंगे ना, उनको तोड़ लेना है, आराम से छिलके से वो टूट जाएंगे, ठीक है, उसको कूट लेना है। आपने ना उसके अंदर लोहे की कढ़ाई में डालना है, 1 छटाक लोहे की कढ़ाई ले लें छोटी, उसके अंदर ना पानी इतना डालना है कि वो बस भीग जाए। आंवला जितना होगा उससे ना 4 गुना आंवला हो जाता है, बस ये ख्याल रखिएगा। रतन ज्योत फूलती नहीं है, वो कलर देती है। तो आपने लोहे की कढ़ाई में डाल लिया। डालने के बाद आपने ये करना है कि सुबह उठ के कोशिश ये करें कि कुंडी डंडे से अगर तो वो काबू आ जाए,
कंट्रोल हो जाए, आंवला तो हो जाएगा, आंवले की पेस्ट बन जाएगी, रतन जोत की थोड़ी सी मुश्किल बनती है, तो आप कोशिश करें उसी के साथ बनाएं। जब वो बन गई है तो उसके अंदर दही मिक्स करते रहें साथ में, ठीक है, ठीक है ना, उसको एक चटनी टाइप, एक पेस्ट टाइप बनाने के लिए दही मिक्स करते रहें। अगर मुश्किल हो रही तो कोई मसला नहीं, ब्लेंडर में कर ले, ठीक है, ग्राइंडर में कर आपा ले। ये जो घर में ब्लेंडर्स होते हैं उसमें हो जाता है उसी में कि पंसार से करवाना पड़ता है आपको? वो तो पंसार से तो हम करवाते हैं ड्राई फॉर्म में। हाँ। जो गीला है हमारे पास, एक पेस्ट हमारी आ गई तो हम घर वाले में ही करेंगे, ठीक है, ग्राइंडर में, ठीक है ना, करेंगे तो उसको दही डाल के एक अच्छी सी, बहुत ही अच्छी सी फाइन पेस्ट बना लें, चलाते रहें उसको, और फिर आप उसको दोबारा कढ़ाई के अंदर डाल के थोड़ी देर रख दें ढक के, वो डार्क ब्राउन ब्लैकिश सी हो जाएगी, ठीक है। आपने अपने ग्रे बालों के ऊपर अच्छे तरीके से, अब टाइम नहीं होता मेरे पास वरना मैं बहुत लगाती थी, आपने लगा के उसको अच्छे तरीके से और बन बना लेना है। तकरीबन जितना कम से कम टाइम उसका 1 घंटा है। मेहंदी की तरह से नहीं लगाते, हम मेहंदी लगाते थे पहले, इसी तरीके से लगाएं। आप देखेंगे ना जो एक तेज शार्प वाइट जो बाल है ना आपके, वो जरा ग्रे हो जाएंगे पहली एप्लीकेशन में। ये नहीं है कि कोई ये 100% आपके बालों को काला कर देगा, ये नहीं है कि ये आप एक ही एप्लीकेशन में डार्क ब्राउन हो जाएंगे, ये करते रहना है, ये करते रहना है। बिल्कुल। साथ में ये कर लें कि इसी के अंदर जो आपने रात को पानी में भिगोया है ना, आंवला और रतन जोत, नोट कर लें इसको, आंवला रतन जोत भिगोया है, इसका पेस्ट भी बना के लगाएं, और साथ में इसके अंदर सरसों का तेल डाल के इसको लो फ्लेम पे पका के रख लें, छान लें। तेल ये वाला लगाएं और ये वाली पेस्ट लगाएं। इंशाल्लाह 2 4 5 7 एप्लीकेशन में ना एटलीस्ट फर्क पता चल जाएगा, फर्क अच्छा खासा पड़ जाएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन में फर्क पड़ जाएगा, 3 4 एप्लीकेशन करेंगे तो अच्छा खासा काला हो जाएगा, ठीक है ना, डार्क ब्राउन हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक बहुत ही अच्छा है। पहले पता है क्या है, जिस तरह अब तो मैंने बताया ना कि मैंने डाई लगा लिया, पहले मैं डाई नहीं लगाती थी, लेकिन बाल तो 30% तकरीबन मेरे हो रहे थे वाइट, तो क्योंकि खाती पीती तो मैं भी यही हूँ, रहती मैं भी इसी पानी से सर्द होती हूँ, रहना तो हमने भी इधर ही है ना, तो मैं ये वाले टोटके करती थी पहले। अब क्योंकि आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए काम करते हैं तो बड़ा फास्ट चल रही है जिंदगी, अब इसमें यह है कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम जो है ना वो कम निकलता है। तो इसके लिए फिर मैं बता रही हूँ कि आप लोग अगर घरों में बैठे हैं, ज़्यादा परेशान हैं, सम टाइम ऐसा होता है, ऐसी आती है हमारे पास एक कॉल्स या मैसेजेस के, आपा हमें ना हेयर डाई से एलर्जी हो रही है, ठीक है, तो आप लोग ये लगा सकते हैं। आप तो बहुत छोटी छोटी एज में बाल वाइट का इशू है, मतलब 9 10 12 साल के बच्चे के ग्रे हेयर हैं। कल मैं एक गेस्ट के पास बैठी हुई थी आफ्टर पॉडकास्ट, तो मैंने वो बच्चे से एज पूछी तो ही सेड कि अभी मैं 21 का होना है, और उसका ये जो मैं क्राउन पार्ट सारा देख रही थी तो वो सारे का सारा ग्रे हुआ था, एंड आई वाज शॉक्ड यार, सीरियसली। वैसे तो मेरे भी आ गए थे बहुत छोटी एज में, मैं तो बहुत टाइम से डाई यूज कर रही हूँ, और लेकिन ये है कि मुझे तो अपना फॉल्ट पता है कि मेरे क्यों आए थे, कि मामा सैलून तब रन करती थी, तो मामा के वो जेल स्प्रेज होते थे, हम शौक में हर टाइम जेल स्प्रे, तो वो बाल जो है ना ग्रे हो गए थे। तो हम बहन भाइयों का तो ये मेजर इशू है कि हमारे बहुत छोटी एज में बाल सारे बहन भाइयों के, सबके ही हो गए, मतलब मेरे और बड़े भाई के जरा जल्दी हो गए थे, अच्छा, और सबसे छोटे भाई के नहीं है, और अच्छा, मिड वाले के थोड़े लेट हुए थे, ओके, तो लेकिन हो सबके गए टाइम से पहले, बहुत छोटी एज में हो गए थे, तो वो शायद ये हमारा जेनेटिकली भी है। तो ये जिनका जेनेटिकली आ रहा होता है या बहुत छोटी छोटी एज में जो ग्रे हेयर हो रहे होते हैं, उनका क्या करना चाहिए? एक बच्चा तो आपके सामने ही बैठा है, ठीक है, जिसके 8 साल की उम्र में ही सफ़ेद हो गए थे बाल सारे, और वो बालों का सफ़ेद होना, उसके ऊपर एफर्ट होना, वो फिर बच्चा एफर्ट करना। ये नहीं, माँ आपके सामने बैठी है, ये बच्चा आपके सामने बैठा, हाँ, 8 साल की उम्र पे मेरे बाल सफ़ेद हो गए थे ना करें आप, और 80% हो गए थे। ओह माय गॉड, आपका जो पहले आपने कॉम्प्लेक्शन वाला अपना नुस्खा बताया वो भी बड़ा बिका था, आई एम श्योर ये भी बड़ा बिकने वाला है। मैं बता रही ना, ये एक बच्चा तो आपके सामने बैठा, 8 साल की उम्र में मेरे बाल सफेद हुए थे, मैं यकीन ही नहीं कर पा रही, 13 साल की उम्र में सारे काले हो गए थे। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये सारा आपको बताऊंगी। और फिर अब मैंने सबको बताया, मीन्स कि ये प्लेटफॉर्म है तो ये हम राइट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो शेयर करें आप लोगों के साथ, जो असल बात है वो बताएं, ठीक है ना। तो अब 45 ईयर की जब, मीन्स कि अभी हुई नहीं हूँ, 44 ईयर की जब हुई थी तब मैंने फर्स्ट टाइम डाई लगाया था, और वो भी 30% बालों में, सारे बालों में डाई नहीं लगाती मैं बिल्कुल भी, सिर्फ आगे आगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दुपट्टा लेती हूँ, वैसे है भी नहीं पीछे। मेरे ना हो गए थे अचानक से बाल सफेद, बचपन था, सुना ये था नजला गिर गया, कैसे गिर गया समझ नहीं आती ना, आज तक ये साइंस मुझे समझ नहीं, हाँ ठीक है ना, लेकिन इस पे काम क्या किया कि आंवला, रीठा, सीकाकाई, ये बेसिक हर्ब है,
ठीक है ना, ये बेसिक हर्ब और है, बालों के लिए बहुत यूज हुई है, बहुत ही यूज, मैं आजकल यूज करती हूँ ना अपनी शैम्पू में, अपने हेयर मास्क में, अपने ऑयल में, हर चीज में। तो ये हर्ब, बेसिक हर्ब यही है, ठीक है ना। और साथ में होती थी सरसों, जो होती है ना, सरसों की खल। तो ये 4 चीजें थी जिन्होंने मेरे बाल काले किए, घने किए। बाल घने तो थे मेरे, ज्यादा भी थे, लंबे भी थे, हेल्दी भी थे, बट अचानक से गिरे। 8 साल के में, सोचो ना बच्चा कैसा फील करे कि आपके आसपास अपने फ्रेंड्स के बाल इतने अच्छे और मेरे अचानक से गिर वाइट हो गए गए। हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला करवट करवट करी के रहमत करे मेरी अम्मी को, कि उन्होंने डाई नहीं लगाने दिया बचपन में भी। उस वक्त तो हालांकि बड़ा फील होता था, अम्मी उसके बाल इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। हमने कहा नहीं, अगर आज डाई लग गया तो सारी जिंदगी लगेगा, उम्र ही क्या है अभी, ये बाल तो खत्म हो जाएंगे। मेरी अम्मी ये करती थी कि आंवला, रीठा, सीकाकाई, इनके बीज निकालती थी सबके, इवन के सीकाकाई के भी बीज, इनके छिलके लेके, और ना उस वक्त होता था ग्राइंडर नहीं करते थे ना हम पंसारी से पिसवाते थे। मैं तो कहाँ थी पीसने वाली, मेरी अम्मी की मैं बात बता रही हूँ। जो लकड़ी नहीं होती है उसका होता है ये लकड़ी का चट्टुवट्टा जिसको बोलते हैं, जी बिल्कुल, ठीक है ना, उसके अंदर कूट के पीस के, सोचे कितनी मेहनत होती होगी, और वो उस लकड़ी की तासीर भी डेफिनेटली आती होगी। तो उसका पाउडर बनता था, पाउडर बन के तो उसी का तेल बनता था, उसी का मैं सर के ऊपर इसमें हल्दी, क्या कहते हैं इसको, दही में मिक्स करके 2 से 3 से 4 घंटे में लगाती थी सर पे। और एक दफा ये होता था हफ्ते में एक बार सिर्फ, कि लोहे की कढ़ाई वाला जो है ये करते थे, लोहे की कढ़ाई में रात को इनको भिगो देते थे, सुबह थोड़ा सी इसके अंदर हमने डालनी है दही, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई 9, 9.5, 10 साल की मैं हुई ना, तो मेरे बाल जो है वो डार्क ब्राउन हो गए थे, मीन्स के वाइट नहीं थे। 13-14 साल की हुई तो उस वक्त से मेरी मेमोरी, यानी है मेरी मेमोरी में है कि ये सारी होती थी एप्लीकेशंस। और फिर ऑयल बनता था। आज मैं अपना जो ऑयल बना रही हूँ ना इकरा, मैं उसी मेथड पे बना रही हूँ, उस वक्त ये फर्क था, लकड़ियों पे बनता था, आज जरा ये है कि सहूलत होगी, गैस पे बनता है, ठीक है ना। मेरा बचपन का ये है कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं 13, 13.5 साल की हुई तो उस वक्त मेरे बाल काले, मोटी चोटी, घने बाल माशाल्लाह। और उस वक्त रिवाज होता था कि जो गवर्नमेंट स्कूल थे ना, उनमें ना वो जो धागे वाला जो एक परांदा होता है, नहीं वो हर सूरत गूंद के आना है, तो वो भी एक राज था। तेल लगाना, वही आंवला, रीठा, सीकाकाई का तेल बनता था, और साथ में सरसों का तेल होता था, तो वो बालों में लगाना, सुबह उठ के हफ्ते में 3 से 4 बार ये एप्लीकेशन होती थी। माशाल्लाह मेरे इतने प्यारे बाल हो गए थे। और फिर मुझे ये खौफ था कि मेरे बच्चों में ना जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों में कोई ऐसा हुआ नहीं, माशाल्लाह 3 के तो गोल्डन बाल हैं, ब्लॉन्ड हेयर हैं, एक के ही हैं काले, तो अल्लाह का शुक्र है अच्छे हैं। वो मेरे साथ ही अचानक से सडन ऐसे हुआ था, और फिर मेरी बहन के साथ भी हुआ, और फिर जिस तरह आप बता रही हैं भाई, मेरे एक भाई के साथ भी हुआ, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं कि एक जेनेटिकली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे 3 बहन भाइयों में ही ऐसा हुआ, तो उन्होंने भी सेम यही किया, अल्हम्दुलिल्लाह बाल काले हैं। यही मेरे बचपन की कहानी है, मैंने बता दिया, मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। और वो मैं कहती हूँ उस वक्त बड़ी एम्बैरेसिंग होती थी, आपके बाल सफेद हैं, और स्टार्टिंग में तो बहुत पहले तो माँ बाप डाई लगवाने भी नहीं ना देते। नहीं, मैं कहती हूँ एहसान है मेरी माँ का, नहीं लगाने दिया, हमने तो बदतमीजी करके लगा दिया। नहीं, आपकी अम्मी का सैलून था ना, आप लोगों को सहूलत आप लोगों ने लगा लिया, ठीक है ना। लेकिन हमारा ऐसा कोई सैलून वाला चक्कर नहीं था, तो वो यही करते थे। और वहाँ हर घर में, हमारे गांव में हर घर में ही यही काम होता था बालों को अच्छा रखने के लिए। और शैम्पू नहीं लगाई जाती थी। मैं आपको एक और बात बता दूं, शैम्पू यूज की थी कोई शादी के बाद। अच्छा, आप बड़ा सुनते हैं वो जो कपड़े धोने वाला पहले साबुन नहीं होता था, तो उसी से धोते। मेरी तो अब एक खाला उसी से धोती, आज तक भी धोती है। आपा मैंने भी रिसेंटली ना ऐसे ही वॉशरूम में मैं घर गई हुई थी, तो स्टील जैसे बाल हो गए होंगे, सुने ना, मैं घर गई तो ऐसे ही मुझे वॉशरूम में ना कैबिन में नजर आ गया, मेरे माइंड में ना टोटके, अब इतना तो मैं हर टाइम टोटकों में रहती हूँ मेरे माइंड में ना टोटके घूम रहे थे। मैंने कहा, अब आना भी मैंने लाहौर था, शूट भी था, मैंने कहा शॉवर तो ले रही हूँ, चलो आजमा लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। मैंने वो अपनी कबर्ड खोली है वॉशरूम में, वो देसी साबुन जो जैसे पहले कहीं दौर में कपड़े धुलते थे, वो निकाला है और उसको डायरेक्ट अपने बालों पे ऐसे लगा के सारा अच्छे से मैंने शॉवर ले लिया। अब जब मैंने शॉवर लेके निकली तो वो तो मुझे लगे रस्सियां बन गई हैं, ये क्या बालों का घोंसला बन गया, नहीं हार्ड इतने रस्सी, मतलब ड्राई ऐसे फ्रीजी बाल। मैंने कहा इतना सुनते हैं ये देसी साबुन। अब जब मैं इधर आई हूँ, लाहौर पहुंची हूँ, स्टूडियो में मेरा शूट था, मेकअप आर्टिस्ट मुझे कहता है ये मैंने नहीं आज आपके बाल झाड़ बनाने, इसमें तो कंघी नहीं फिर रही। तो ये क्या सीन है, मतलब देसी साबुन ये ना, ये सीन है कि अब वो साबुन नहीं रहे हैं, ठीक है। अब स्पेशल जो आदी है ना, जिस तरह मैंने बताया ना कि मेरी खाला करती हैं अभी भी, उनके बाल आदी हैं,
ठीक है। अब आप अगर थोड़ा सा स्टे करके आप उसको हाथों से सुलझाती ना, उसकी उलझने निकालती हाथों के साथ। पहले ना डायरेक्ट कंघी भी नहीं की जाती थी। आप जो भी सुन रहे थोड़ा रिमाइंड करें, धूप में बैठ के डायरेक्ट सुखाए जाते थे बाल और हाथों के साथ उनकी उलझने निकाली जाती थी। याद आ रहा है ना कुछ आपको? हाथों के साथ उनकी उलझने निकाली जाती थी और फिर कंघी की जाती थी। तो ये बाल हेल्दी। अब हम क्या है कि फास्ट फटाफट हमारे बाल सिल्की, जैसे हम वॉशरूम से निकले ना जैसे, तो हमारे बिल्कुल सिल्क की तरह बाल होने चाहिए। तो ये डिमांड है हमारी, ये जो हमें गलत कर रही है, गलत तरफ लेके जा रही है। अब मेरी जो खाला करती है ना, वो आदी है उस वक्त से। वो एक साबुन मिलता है येलो से कलर का, उसी से धोती है। वही जो देसी साबुन होता है, इतना बड़ा स्क्वायर सी शेप में। तो अब मैं आपको बताऊं, पहले जो साबुन होते थे वो उसके अंदर जो चर्बी डलती थी ना, जो घी डलता था, तो वो जानवरों की चर्बी जो होती थी ना, उसका वो ऑयल की जगह यूज होता था। लेकिन आजकल पता नहीं क्या क्या यूज होता है। तो ये जो यकसर बदल गया, सब कुछ यकसर बदल गया है। तो आज के दौर में आंवला रीठा सिकाकाई मौजूद है। मतलब ये यूज कर लें, ये आप यूज करें। आपके पास नहीं है टाइम तो आंवला, रीठा, सिकाकाई, मेथी दाना, कलवंजी और साथ में रतन जोत, ये सारी चीजें भिगो दें और सुबह उठ के इसके अंदर कड़ी पत्ता डालें। कड़ी पत्ता डाल के इसको, मीन्स कि अगर आपका सारा अप्रोक्सीमेटली सारी चीजों का वेट आधा किलो है, तो इसको 3-4 किलो पानी में भिगो दें और सुबह उठ के जब पकाने लगे तो कड़ी पत्ता साथ में डाल दें। फ्रेश है तो फ्रेश, अगर ड्राई है तो रात को ड्राई फॉर्म में आप उसको साथ भिगो दें। अगर ड्राई है तो पक के आपका तकरीबन वो रह गया है 1/2 लीटर, इतना पानी पक जाए, आपने अच्छी तरह उसको स्ट्रेन करा। जब आपने शैम्पू करना है, जब मिला के नहीं रखना, उसका पीएच लेवल खराब हो जाएगा, ठीक है। मिक्स करके नहीं रखना, आप इस पानी को सेव रखें फ्रिज के अंदर, ठीक है। और जब आपने शावर लेना है ना, तो शैम्पू के अंदर इसको मिक्स कर लें, ठीक है ना। शैम्पू के अंदर इसको मिक्स करके आप ले, इससे भी आपके बाल हेल्दी रहेंगे। अच्छा, आप माशाल्लाह जितने ज़बरदस्त आप नुस्खे बताती हैं ना, और अपनी लाइफ को साथ जोड़ देती हैं ना, जिस चीज़ के साथ हम खुद जुड़ जाते हैं ना, उसकी जो है ना क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस पे लोगों का ट्रस्ट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। या तो मेरी अपनी लाइफ, या मेरी अपनी जर्नी है, या मैंने अपनी नानी को देखा, अपनी माँ को देखा, अपनी खाला को देखा, अपनी ताई चाची मोहल्ले सारे में वही बातें तो शेयर करती हूँ, वही लोग अप्रिशिएट करते हैं। अब मैं अभी आपको एक अपना नुस्खा बताती हूँ, आपने मुझे बताना है कि ये वेट लॉस में कितना हेल्प आउट करता है। बिल्कुल। मैंने पिछले साल से लेके इस साल तक, मतलब 2025 से लेके 2026 तक मैंने 12 kg लूज किया है। अच्छा। 12 kgs मैंने लूज किया है। एक चाय है, एक ब्लेंड है जिसमें यूज हुई है दालचीनी, जिसमें यूज हुई है ग्रीन टी लीव्स, मिंट पाउडर, लेमन ग्रास, कैमोमाइल, मुलट्ठी, सौंफ, 7 चीजों का ये ब्लेंड है। आप मुझे बताएं इसका फायदा वेट लॉस में, मैं तो खुद सामने बैठी हूँ, भी मैं 12 किलो कम करके बैठी हूँ। आप मुझे बताएं इसका फायदा कहाँ कहाँ कैसे होता है। देखिए, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा है। मैंने भी आपको यही बताना था। आप ऑलरेडी देखिए ना, अब इतना शेयर करते हैं, आप सबको भी पता है, हमें भी पता है। इसको आपने तो बनाया, इसके ऊपर अमल किया, मैं भी इसको यूज करती हूँ वेट लॉस के लिए। आपकी खास तौर पे अगर इसके अंदर अदरक ऐड कर ली जाए, यही हो सारा ब्लेंड, इसके अंदर अदरक ऐड कर ली जाए तो यूरिक एसिड के लिए, अगर आपने ये ग्रीन टी बनानी है और साथ में आपने जिंजर डाल ली है, इसको बॉइल करते हैं, तो ये यूरिक एसिड के लिए, साथ में आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, वो तो ऐसा जैसे आप पियेंगे ना, आपको बहुत अच्छा सा आपको एक रिलैक्स पहले तो फील करेंगे, क्योंकि इसमें कैमोमाइल भी है। कैमोमाइल आपको नींद में भी अच्छा रखता है, स्ट्रेस कम करता है, रिलीज करता है, सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करके आपको एकदम से सुकून देता है। और फिर दूसरा ये है कि इसको अगर आप कंटिन्यू यूज करते हैं ना, तो आपकी शुगर भी कंट्रोल रहती है, और जब सब चीजें क्योर हो जाएंगी तो फिर आपके फेस पे ना ग्लो बहुत अच्छा आएगा, आप खूबसूरत नजर आएंगे। तो मेरी तरफ से पास है और बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इसमें ना जो मजे की बात है, जो सौंफ है वो बिल्कुल, और दालचीनी का जो रोल है वो आप बहुत अच्छा बता सकती हैं। तो जरा बताएं कि भाई सौंफ और दालचीनी का ही ब्लेंड कितना जबरदस्त हो सकता है। अच्छा, मैंने ना पहले मैं आपको एक बता दूं, ये वेट लॉस में बहुत ही अच्छा किरदार किस लिए अदा करेगी कि दालचीनी जो होती है ना, दालचीनी के साथ आप अपना डेली, अगर दालचीनी का एक टुकड़ा सिर्फ आप ऐड करें, पानी के अंदर रात को सोक करके रख दें। तो जब मैंने अभी शुगर की बात की थी ना आपके साथ, कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए, कि पिछले दिनों मैं बता रही हूँ कि इस साल से थोड़ी शुगर मेरी गड़बड़, क्योंकि मैंने बेहतियाती की, सीधी सी बात है। तो मैंने जो अपना ये किया है ना, शुगर को कंट्रोल किया, तो उसमें से दालचीनी का भी एक बड़ा किरदार है, और भी बहुत सारी चीजें वक्तन फवक्तन मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। लेकिन दालचीनी जो है ना,
उसका तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा रात को मैंने डाला गिलास के अंदर, सुबह गर्म पानी डाल दिया, सॉरी उसी वक्त गर्म पानी डाल दिया, सुबह मैंने पिया तो उससे शुगर कंट्रोल होती है। तो ये इस कहवे से शुगर कंट्रोल होगी। सेकंड आपने कहा कि सौंफ, सौंफ आपको पता है कि हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, गैस ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छी है, बदहजमी के लिए बहुत अच्छी है। एकदम से अगर आप खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ लेते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, आपको डकार अच्छी आती है। सेकंड ये है कि अभी पिछले दिनों मेरा एक टोटका चल रहा है, अगर आपको आपकी उस पर बताया तब भी अच्छी बात है, नहीं बताया मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर भी अगर बताया रिपीट कर देती हूँ, नहीं बताया तो चले आप सुन लें कि अगर आप 10 से 15 ग्राम सौंफ 2.5 लीटर पानी के अंदर रात को सोख करके रख दें, ठीक है, स्टील का हो पतीला, ठीक है, और सिल्वर वगैरह का कुछ भी नहीं, स्टील का पतीला हो, ठीक है, मैंने क्योंकि जो किया है ना उसके अंदर मैं बता रही हूँ। आपने सुबह उसको 6-7 जोश दिलवा देने हैं। जोश दिलवा के अगर आप घर में हैं तो पतीले में ही पड़ा रहे पानी, अगर आप ऑफिस में हैं तो आप स्ट्रेन करके ऑफिस में लें, आप पीते रहें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका वेट कैसे चुटकियों में चला जाएगा और आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। तो इसके अंदर सौंफ है, तो सौंफ नो डाउट वेट को कम करने में, आपके हाजमे को अच्छा करने में, आपकी आई साइट को अच्छा करने में, आपके ब्रेन को रिलैक्स करने में और सबसे बढ़ के बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बेहतरीन है। जबरदस्त सर। आपा इससे मुझे जो एक बहुत बड़ा फायदा हुआ इस कहवे से, वो ये फायदा हुआ कि मुझे ना, क्योंकि हम खाते पीते आपको पता है जरा मम्मी डैडी से बच्चे हैं, खाना पीना भी वो कभी खा लिया कभी नहीं खाया, खाया तो बेकरीज खा ली, मनपसंद खाया। तो इससे जो मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ ये हुआ कि हाजमा इतना स्मूथ हो गया कि जो कॉन्स्टिपेशन का मसला था, अब कितना टाइम कोई ऐसी शिकायत ही नहीं, ठीक है। कभी मतलब ऐसा होता था कि 2-2 दिन वॉशरूम ही नहीं जाते थे, तो वो ऐसे यहाँ से कहवा पीते हैं, यहाँ से कहवा पीते हैं, वहां से 10 मिनट में बर्ब्स आते हैं, यूं लगता है एकदम लाइट खाली हो गया, बिल्कुल इतना सुकून देता है, रिलैक्स हो गए, एक्चुअली रिलैक्स हो गए, बिल्कुल बहुत अच्छी है। तो अच्छा अब एक चीज और अब बताएं, हम अगर बहुत सारे हम ये ज्यादातर औरतों के मसाइल हमने डिस्कस किए हैं कि बालों वाला भी और ग्रे हेयर का भी ज्यादा लेडीज को प्रॉब्लम होता है, वेट का भी ज्यादा लेडीज को ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन आजकल मर्द बराबर है, अब मर्द भी बराबर है, और उन्होंने मर्दों ने तो खैर बहुत ही तोंद निकाल ली है अब तो। तो एक और मसला है, वो ये है कि वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा औरतों का मतलब अनकंट्रोलेबल है, वो उन्हें ये अभी तक पता नहीं है, बहुत सारी हमारी खातिन को ये नहीं पता कि ये जो लिकोरिया है या ये जो वाइट डिस्चार्ज है ये हड्डियों को खोर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी हड्डियां आहिस्ता आहिस्ता भुर रही हैं। जब कल को हम 40s 50s 60s में जाएंगे तो हम सहारे की ज़रूरत पड़ जाएगी, हम सहारे के बगैर नहीं चल पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल करें, बिल्कुल कंट्रोल किस तरीके से करना है, अभी से उम्र कोई भी है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत आसान सादा सा आपको एक टोटका देने लगी हूँ। आपने लेना समंदरी झाग, ठीक है, समंदरी झाग लेके उसको ना, जैसा लेट से मैं आपको बताऊं, समंदरी झाग ना ये वाला पार्ट जो होगा ना ये सॉफ्ट होता है, उसका अंदर बाहर शेल होती है, ठीक है ना, वो उसके अंदर से आपने उसको चम्मच से सारा निकालना है, वो शेल नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। तो आपने वो निकाल लिया, जितना उसका वेट हो उतना ही आपने इसबगोल का छिलका ले लिया। मिसाल के तौर पे एक छटांक आपने क्या किया, इसबगोल का छिलका ले लिया, और एक छटांक की आपने शक्कर ले ली देसी। अब इनको सारी चीजों को एक ग्राइंडर में डाल के और अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें कि वो पाउडर बन जाए। आपने चाय वाली 1 चम्मच सुबह लेनी है और 1 चम्मच ही शाम को लेनी है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह गिने चुने दिनों में आपका ये इतना बड़ा मसला, वाकई जो आपने बयान किया है कि बुढ़ापे को खोर देगा, बुढ़ापा तो आने ही नहीं देगा, टाइम से पहले बुढ़ापा आ जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तो ये आपका इंशाल्लाह गिने चुने दिनों में ये कंट्रोल हो जाएगा। ये बहुत ही आसान और सादा सा नुस्खा है, हर कोई बना सकता है। अच्छा, अब हमारी डाइट की वजह से ना हमारा मंथली साइकिल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, बहुत टाइम तो बच्चियों को आता ही नहीं है, और अगर आए तो बहुत हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए बच्चियाँ क्या करें आजकल? नहीं, बच्चियां हों, बड़े हों, कोई भी हो, मीनोपॉज चल रहे हैं किसी के, एकदम से सवाल ये है कि हैवी ब्लीडिंग हो जाए तो क्या करें। ये अब का नहीं है, ये मैं सदियों पुराना एक नुस्खा आपको बताने लगी हूँ, बहुत ही पुराना सा है, और इसको आप ये 99% लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इससे आराम आया, खुदा ना खास्ता कोई और डिजीज ना हो अंदर, ठीक है ना, कोई और मसला ना चल रहा हो। अगर तो सिर्फ ये है कि देखो मसला छोटे मोटे मसले तो हैं, पीसीओज हो गए, कोई आप लोगों ने कोई
कोई गैप के लिए आप लोगों ने कोई मेडिसिन वगैरह ली, कोई इस तरह का अगर इश्यू है ना, इस तरह का इश्यू है, तो उसके लिए उसमें ये काम करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करता है। इसके ऊपर और बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक बता देती हूँ। अभी जिस तरह मौसम जा रहा है, ये जो नीली भेड़ नहीं हम जिनको बोलते हैं, येलो बी, एक तो होती है शहद की मक्खियां होती हैं, भेड़ जो होती है, जिसको बोलते हैं, भेड़ जिसको बोलते हैं, ये हमारा अपना आजमुदा है, ठीक है, फैमिली का एक मैं बता रही हूँ आप लोगों को, और हमने 12 लोगों को उससे कटवाना तो नहीं है? नहीं, उसका जो छत्ता होता है, भेड़ का जो छत्ता होता है, जब भेड़ उड़ गई है, ठीक है, तो छत्ते लगे नहीं रह जाते जगह जगह, आप उनको महफूज कर लें, ठीक है, उनको महफूज कर लें। और मुझे लगता है कि होता होगा लोगों के पास जो ये दवाइयाँ बनाते हैं। करना ये है कि वो छत्ता जो है, जो भेड़ उड़ गई है, छत्ते लगे रह जाएंगे, तो आपने उसको जला लेना है, ठीक है। आपने करना क्या है कि सुबह निहार मुंह सीधे हाथ के ऊपर आपने बलाई रखनी है दूध की, ठीक है, उसके ऊपर आधी चम्मच उसकी राख डालनी है और उसको लपेट के शिफा बन जाने वाला आप चाट लें एक ही बार में। अगर तो खुदा ना खास्ता आपको कोई ऐसी कैंसर जैसी डिजीज नहीं है, ठीक है ना, मैंने नाम ले दिया है, अगर आपकी कोई प्लानिंग की वजह से या कोई आप लोगों की खुदा ना खास्ता वैसे पीसीओएस की वजह से किसी वजह से भी आपकी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो ये कंट्रोल कर देगा। तो वो चाटना सेफ होगा? सेफ है, मेडिसिन है ना। मेडिसिन तो जैसे मैंने समुद्री झाग बताया है, जैसे इसी तरह मेडिसिन है, ये मेडिसिन है, ठीक है ना। आपने करना ये 3 दिन करना लगातार, सुबह एक, तीनों दिन सुबह, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर ये देखें, ये देसी वो टोटके हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा आप लोगों को। अगर खुदा ना खास्ता इससे आराम नहीं आता, तो फिर आप ऐसे करें, आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, अच्छे डॉक्टर के पास जरूर जाएं, अपना मुआयना जरूर करवाएं, चेकअप जरूर करवाएं कि खुदा ना खास्ता किस वजह से हो रहा है। लेकिन डॉक्टर भी मुस्तनद होने चाहिए। आप ये नहीं कि आप किसी ऐसे ही डॉक्टर के पास जाके बैठ जाए, आप अच्छे डॉक्टर के पास जाके फिर अपना चेकअप, अपने टेस्ट ये जरूर करवाएं, क्योंकि आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है ना, वो बहुत मैटर करता है, वो बहुत मैटर करता है कि आप क्या खा रहे हैं, आप किस टाइम सो रहे हैं, आप किस टाइम उठ रहे हैं, और क्या हो रहा है, व्हाटएवर कुछ भी है। तो बहरहाल ये नुस्खा वो है कि जो सदियों पुराना है। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप इन टोटकों को आजमा के अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ और इस चैनल पे हम टॉप डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि आपके सारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फायदा हो सके।